नमस्कार विद्यार्थियों। 5 अप्रैल से देश में पुनः आंशिक लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कारण से बीए प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी अब ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन आयोजित होगी। इसी क्रम में आज हम प्रश्न पत्र द्वितीय के तीसरी इकाई का प्रथम टॉपिक है लोकसभा संगठन एवं शक्तियाँ। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और तीसरा और महत्वपूर्ण अंग होता है लोकसभा। लोकसभा को प्रथम सदन अथवा लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, इस बारे में 2 तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मूल संविधान के अनुसार 552 हो सकती थी, जिनमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत हो सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। 2020 में इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और अब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के निर्वाचन मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 ही हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 4 बार 1952, 1967, 1972, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान समय में 543 में से 84 स्थान अनुसूचित जाति एवं 47 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका निर्वाचन भी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। इस पद्धति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलते हैं वही विजयी माना जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। प्रथम योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। द्वितीय, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा, वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हो। और चौथी बात है कि वो किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया ना ठहराया गया हो तथा पागल ना हो। कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार 1970, 1977, 1979, 1984, 1990, 1991, 1997, 1999 और 2004 में लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति अस्थायी स्पीकर नियुक्त करता है। आमतौर पर वह वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाता है, जिसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा के अध्यक्ष को व्यापक शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। द्वितीय, लोकसभा की समस्त कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह संसद के सदस्यों को भाषणों की अनुमति देता है।
वह कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। प्रवर समिति के सभापति को वही नियुक्त करता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। सामान्यतः अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी मुद्दे पर संसद के दोनों सदन समान रूप से विभाजित हों तो अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। लोकसभा के किसी सदस्य की निर्णयता कोई प्रश्न का समाधान भी अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, और अगर सदन में गणपूर्ति ना हो तो वो बैठक भी स्थगित कर सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि लोकसभा की संरचना किस प्रकार होती है। धन्यवाद।